होती अगर तुम ना होते, तुम मेरे क्या हो, तुम मेरे क्या हो। एक्चुअली हिना हमें भी बहुत पसंद है, हम उसका हाथ मांगने के लिए आए हैं। क्या हुआ? झटका लगा? मुझे भी बिल्कुल ऐसे ही झटका लगा था। और अहमद की हालत तो पूछो ही मत। इतनी बदतमीज हो गई हो तुम? हाँ, मुझे लगता है तुम्हें बोर्डिंग स्कूल में डालना पड़ेगा। छोड़े इसे, इस तरह कोई डांटता है? कहीं नहीं जाएगी हिरा। छोड़ो तुम हिना, ये मेरा और हिरा का जाती मामला है। साहब, हिना बीबी अपने कमरे में नहीं है। मैंने घर का कोना कोना छान मारा है, उनका जाती सामान भी नहीं है। क्या क्या मतलब? जी साहब, वो कहीं पे भी नहीं है। तुम मेरे क्या हो, तुम मेरे क्या हो। मुस्तकीम 101 कॉल्स की हैं मैंने, अगर फोन अटेंड नहीं करी तो मेरी क्या प्रॉब्लम है इसमें? रास्ते में होगी, फोन साइलेंट पे होगा उसका। कहीं बीमार तो नहीं होगी वो? गॉड नोज, मुझे गैप करना नहीं है, समझ आई? ये किताब पढ़ ले उतनी देर, भला हो जाएगा तेरा। मजनू, देख तेरी लैला फोन नहीं उठा रही, बात तो कर ले। सुन ले, फोन नहीं उठा रही, फजूल हो तुम। जाके खुदकुशी कर ले। मैं तो कहती हूँ अहमद से दो टोक बात करो कि आखिर मामला क्या है। कुछ ना कुछ तो हुआ होगा जो बच्ची ने इतना बड़ा कदम उठाया। जी, हो ना हो इसमें माहीन का हाथ जरूर शामिल है। हाथ पकड़कर बाहर करो उसे। काश अम्मी, काश मेरे बस में होता। अच्छा चलो जाओ, तुम्हें देर हो रही होगी, परेशान ना हो। और हाँ, बच्ची का कोई पता चले तो मुझे फौरन इत्तला करना बेटा। अम्मी, सबसे पहले मैं आपको इत्तला करूंगी, बस आप दुआ कीजिएगा कि हिना मिल जाए। इंशाल्लाह मिल जाएगी, सब ठीक हो जाएगा, तुम परेशान ना हो। चलो जाओ, जल्दी जाओ। या अल्लाह, मेरी बच्ची को अपनी पनाह में रखना, उसकी हिफाजत फरमा या अल्लाह। या अल्लाह। अंदर आने को नहीं कहोगे? आ जाए। वैसे मैं तुमसे इस बेवकूफी की उम्मीद करता नहीं था। अच्छी भली समझदार लड़की हो तुम, ये क्या हरकतें करने वाली? मैंने ऐसी क्या हरकत की है? बगैर बताए घर को छोड़ के यहाँ चली आई हो। जानती हो कितनी देर से परेशान हूं मैं, कहां कहां नहीं ढूंढा मैंने तुम्हें। क्यों परेशान हुए आप मेरे लिए? मैं आपकी लगती क्या हूँ? क्या रिश्ता है मेरा आपसे? मुझे बता सकते हैं आप? नहीं, आप नहीं बता सकते।
मैं आपको खुद ही बता देती हूँ, मैं वो अजनबी हूँ जो आपके पराये घर को अपना समझ बैठी थी। लेकिन अच्छा हुआ जो आपने मुझे मेरी हैसियत बता दी। बस कर दो हिना। देखो, आई एम सॉरी, मैं उस वक्त गुस्से में था, पता नहीं गुस्से में मेरे जुबान से क्या क्या लफ्ज निकल गए। मैं तहे दिल से तुमसे माफी मांगता हूं। प्लीज मेरी पहली और आखिरी गलती समझ के माफ कर दो मुझे। चलो है ना, घर चलो। जानती हो, जब से तुम गई हो हीरा रो रो के पागल होगी। मैं नहीं जाऊंगी। और रही बात हीरा की, तो उसको आप संभाल लेंगे। बच्ची है, कुछ दिनों तक मुझे भूल जाएगी वो। क्या 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 तुम भूल सकती हो उसे? नहीं ना, तो फिर ये कैसे एक्सपेक्ट कर लिया कि वो तुम्हें भूल जाएगी? प्लीज है ना, ऐसा मत करो, जिद मत करो इस तरह। चलो मेरे साथ। मैंने आपसे कहा ना, मैं नहीं जाऊंगी अम्मा जी, मुझे नहीं जाना वहां वापस। हिना कहाँ है माहिन? आई डोंट नो। अहमद गया उसे ढूंढने। क्या मतलब है अहमद उसे ढूंढने गया है? ये आखिर हो क्या रहा है इस घर में? गॉड नोस। एक दफा जरा ठंडे दिमाग से सोच लो। आखिर मैंने ऐसा किया ही क्या है कि तुम मुझे माफ नहीं कर रही? जब आपने कोई गलती की ही नहीं, तो माफी किस बात की मांग रहे हैं? तो यानी तुम घर चल रही हो मेरे साथ? घर? मेरा घर था ही कब? हाँ है ना, और आपको कुछ वक्त के लिए अपना समझ बैठी थी, लेकिन जब नींद से आंख खुली तो पता चला वो एक खूबसूरत ख्वाब था और कुछ नहीं। ना प्लीज, वो तुम्हारा ही घर है। नहीं है वो मेरा घर। मेरा घर ये है, और बेहतर आप यहाँ से चले जाएं। अच्छा ठीक है, चला जाता। बस एक बार ठंडे दिमाग से सोच लो। मेरा नहीं तो कम से कम हीरा का ख्याल करो। वो तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। बहरहाल तुम जहां भी रहो खुश रहो। कम ऑन, चीयर अप। अगर आज कॉलेज नहीं आई बेटा तो कल आ जाएगी। सो व्हाट? अब क्या है? मामा महीन बाजी से फोन करके पूछे ना कि क्या बात है। ओके, तुम कॉफी पियो, मैं बात करती हूँ। कम ऑन, हैव इट। बिल्कुल पागल है मेरा बेटा। हेलो। हेलो माहीन, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ आंटी, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। मुझे माहीन एक्चुअली वो हिना आज यूनिवर्सिटी नहीं आई थी, उसके बारे में पूछना था। इज शी ओके? वो एक्चुअली हीरा की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए नहीं आई। दोनों अटैच हैं एक दूसरे से। हो, ओके। हिरा की तबीयत ज्यादा खराब तो नहीं है? नहीं नहीं, बस थोड़ा सा बुखार है। आप तो जानती हैं ना, बच्चे बहुत इरिटेट हो जाते हैं। ओके, मेरी तरफ से पूछना हिरा को, और हिना को प्यार देना मेरा। ओके आंटी। आने दो अपने पापा को, खूब खबर लूंगी मैं आज उनकी। आखिर ऐसा क्या हो गया जो हिना घर छोड़ के चली गई है? बीवी, मेरे दिल में तो हौल उठ रहे हैं। पता नहीं बेचारी कहाँ धक्के खा रही होंगी। आपने अगर मुझे कल ही फोन कर दिया होता ना, तो कभी भी ये नौबत ना आती। हिना कभी भी घर छोड़ के ना जाती, मैं उसी वक्त यहाँ आ जाती। आनी पुप्पो, अब हिना बाजी वापस कभी भी नहीं आएंगी।
अरे नहीं मेरी जान, बस बस आप अल्लाह ताला से दुआ करो कि हिना बच्ची जहां भी हो बिल्कुल खैरियत से। अल्लाह ताला तो बच्चों की दुआ कबूल करता है ना। प्लीज मेरी हिना बाजी को वापस ले, नहीं तो मैं खाना भी नहीं खाऊंगी। अरे मेरा बच्चा। बीबी, ये सारा फसाद इसी ने बर्पा किया है, सब कुछ इसी की वजह से हुआ है। हिरा की तबीयत खराब है, वो अहमद साहब की बेटी है ना हिरा, इसलिए वो नहीं आई। ओ इतने परेशान मत हुआ करो। थैंक यू मॉम। यू वेरी वेलकम नॉटी बॉय। मेरी कॉफी ठंडी हो गई। इट्स ओके, चेयर अप। कॉफी अच्छी बनी है, मैंने बनाई है। इट्स ऑलवेज गुड, थैंक यू। बट आइंदा तो मुझे हिना ही बना के दिया करेगी, है ना? न जाने क्यों दिल से ये आवाज आई, मिलन से है बढ़ के तुम्हारी जुदाई, इन आँखों के आंसू न कहलाते मोती। क्यों परेशान हुए आप मेरे लिए? मैं आपकी लगती क्या हूँ? क्या रिश्ता है मेरा आपसे? कहलाते मोती अगर तुम ना होते। बगैर बताए घर को छोड़ के यहाँ चली आई। जानती हो कितनी देर से परेशान हूं मैं, कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा मैंने तुम्हें। चलो है ना, घर चलो। जानती हो जब से तुम गई हो हिरा रो रो के पागल होगी। बस यही मोहब्बत थी तुम्हारी? अपनी अना को ठेस पहुंची तो सब कुछ भुला दिया। तुमने ये भी नहीं सोचा कि तुम्हारे जाने के बाद उस बच्ची पे क्या गुजरेगी। क्या लगती हूं मैं उसकी? मेरा उसके साथ रिश्ता ही क्या है? कुछ दिनों बाद मुझे वो खुद ही भूल जाएगी। क्या तुम उसे भूल पाओगी कभी? नहीं, कभी भी नहीं। इतनी खुदगर्ज मत बनो तुम। अगर तुम्हारी जिद की वजह से उस बच्ची को कुछ हो गया तो खुद को कभी माफ कर पाओगी? उसे कुछ भी नहीं होगा, हिरा को कभी कुछ नहीं होगा, कभी भी नहीं। पापा, है ना बाजी आ गई? अहमद कहाँ है ना? बेटा उसने वापस आने से इनकार कर दिया। क्या? वापस आने से इनकार कर दिया? हिरा, हिरा बेटा, हिरा। अहमद, हिना कहाँ है? अपने बाप के घर पे। मैंने उससे बहुत माफी मांगी लेकिन उसने मेरी कोई बात ना सुनी। तुम चलो मेरे साथ, मैं देखती हूँ किस तरह से वापस नहीं आती है वो। अभी चलो, चलो ना। अच्छा चलो। बुआ आप हिरा का ख्याल रखो। जी साहब, मैं जा रही हूँ। बुआ कह रही थी कि उनकी शादी मुस्तकीम मेरे फ्रेंड से होगी और फिर वो चली जाएंगी। बेटा क्यों बार बार एक ही सवाल पूछ रही हो? मैंने कहा ना कि हिना बाजी कहीं नहीं जाएंगी। पापा, आप हिना बाजी से शादी कर लेना। तुम मेरे क्या हो,
हिरा, हिरा, अरे हिना बेटा, तुम आ गई? जी हिरा कहाँ है? ऊपर है। हिरा, 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 बुआ, बुआ जल्दी आए। हिरा, क्या हुआ बेटा? बुआ देखे हिरा आंखें नहीं खोल रही। हिना, इसको तो बुखार है। मैं पानी लेकर आती हूँ। जल्दी से। हिरा, हिना बाजी, हिना बाजी। हाँ हिरा, मैं आपके पास हूँ, मुझसे बात करो। बुआ इसको तो बहुत तेज बुखार हो रहा है। मैं अमर जी को फोन करके आती हूँ, आप इसका ख्याल रखें। पापा, हिना बाजी नहीं जाएंगी ना? पापा। हिरा, हिरा बेटा मैं यही हूँ। या अल्लाह, मेरी हीरा की हिफाजत फरमा। हीरा बेटा, बेटा। कौन है? हिना का फोन। तो अटेंड करो ना अहमद। हेलो, हाँ हिना। हिरा को बहुत तेज बुखार हो गया है, उसे होश ही नहीं आ रहा। आप प्लीज घर वापस आ जाएं। क्या? अच्छा, हम आ रहे हैं वापस। क्या हुआ अहमद? हिना बेहोश हो गई यानी। क्या? अहमद जल्दी से घर चलो। ये कहाँ से आ गई? क्या हो रहा है ये सब कुछ? जी वो हीरा बीबी को बहुत तेज बुखार था, बेहोश हो गई थी वो। तो तुम लोग कर रहे हो ये सब कुछ? उसे डॉक्टर के पास लेके चलो जल्दी। जी हिना बिटिया ने फोन कर दिया है अमर साहब को, वो आ रहे हैं। जाओ अपना काम करो। क्या हुआ हीरा को? अभी कुछ देर पहले तक तो ठीक थी। अब परेशान होने वाली क्या बात है? बच्चे बीमार हो ही जाते हैं। और वैसे भी ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर वापस आ ही जाना था तो ये ड्रामा क्यों किया? हिरा, क्या हुआ इसे? बहुत तेज बुखार हो रहा है। चलो आओ इसे हॉस्पिटल ले चलते। घबराने की कोई बात नहीं है मिस्टर अहमर, मैंने इंजेक्शन लगा दिया है, कुछ देर में बुखार कम हो जाएगा। आपकी मिसेस ने बहुत अच्छा किया जो बच्ची को पानी की पट्टियां कर दी, वरना बुखार ब्रेन पर भी असर कर सकता था। थैंक यू डॉक्टर साहब। जी आंटी, मैंने हिना से बात की है।
बस उसे थोड़ा वक्त चाहिए सोचने के लिए। ठीक है, अच्छी बात है। वैसे भी बच्ची है, अच्छा सोच समझ के फैसला करे। वैसे तुम्हारा क्या ख्याल है? किस बारे में? आई मीन अहमर को इस रिश्ते पर कोई इतराज तो नहीं होगा? बिल्कुल नहीं आंटी, हम लोग बस हिना की रजामंदी का इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, मैं इंतजार करूंगी। टेक केयर। ओके आंटी, खुदा हाफिज। क्या हो गया था मेरे बच्चे को? मैं सूप लेके आती हूँ। पापा, क्या हिना बाजी चली जाएंगी? बेटा क्यों बार बार एक ही सवाल पूछ रही हो? मैंने कहा ना कि हिना बाजी कहीं नहीं जाएंगी। वो कह रही थी कि उनकी शादी मुस्तकीम मेरे फ्रेंड से होगी और फिर वो चली जाएंगी। मेरा बेटा, हिना बाजी ने एक ना एक दिन तो इस घर से जाना है ना? नहीं। पापा, आप हिना बाजी से शादी कर लेना। अरे बेटा, हिना बाजी कहीं नहीं जाएंगी, यहीं रहेंगे हमारे साथ। बस अब चुप हो जाओ, आराम करो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा, मैं नहीं बोलूंगी, पहले आप मेरे से प्रॉमिस करें। अच्छा ठीक है, मैं प्रॉमिस करता हूँ। चलो आप आराम करो। इसका मतलब नीलम मुझे इस बात की मुबारकबाद दे रही थी। मिसेस रहमान ने मुस्तकीम के लिए मेरा रिश्ता मांगा है, मगर क्यों? ये सब मेरी वजह से ही हुआ है। क्या जरूरत थी मुझे मुस्तकीम से दोस्ती बढ़ाने की? मगर दोस्ती का मतलब ये तो नहीं कि इससे मोहब्बत भी हो जाए। मैं ये शादी किसी सूरत नहीं कर सकती। मैं हिरा को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। हाँ, मैं हिरा के बगैर नहीं रह सकती। हिरा या अहमर जी के बगैर नहीं रह सकती। तुम्हें क्या बताऊं कि तुम मेरे क्या हो, मेरी जिंदगी का तुम ही आसरा। कैसी तबीयत है हिरा की? पहले से बहुत बेहतर है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अब कैसी तबीयत है आपकी? ठीक हो? चलो जल्दी से उठ के फ्रेश हो जाओ, आपको नाश्ता करके दवाई भी खानी है। मैंने सुबह ही नाश्ता भी करवा दिया था और दवा भी खिला दी थी। अच्छा पापा, आप आज ऑफिस ना आ जाएं। ठीक है जी, जो होगा। हिना बाजी, आप यूनिवर्सिटी जाएंगी? बिल्कुल भी नहीं। आपकी तबीयत ठीक नहीं है, मैं कैसे जा सकती हूँ?
लो जी, आज तो ट्रीट होगी। पापा भी घर पे और हिना बाजी भी। खुदा जाने गाड़ी की चाबी कहाँ रख दी है मैंने। अम्मी मैं चलती हूँ, हीरा की तबीयत ठीक नहीं है। बेटा अमर से मेरी तरफ से माजरत कर लेना। मेरे घुटनों में तकलीफ ना होती तो मैं जरूर जाती हीरा की तबीयत पूछने। अम्मी कोई ये फॉर्मेलिटी तो नहीं है, आप आराम कीजिए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, बस दवा टाइम से ले लीजिएगा, मैं अमर को बता दूंगी। अरे बेटा मेरी फिक्र मत करो। और हाँ, अमर से कहना कि बच्ची का सदका जरूर दिला दे। पता नहीं किसकी नजर लग गई बच्ची को। अम्मी ये बात तो बहुत अच्छी याद कराई आपने। अमर वैसे हर महीने सदका खैरात जरूर करता है, लेकिन इस बार मैं कहूंगी कि हीरा के लिए कुछ खास अलग से करते। बहुत अच्छी बात है बेटा, सदका 1000 बलाओं से बचाता है। सही कहा आपने। अच्छा मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही है। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। तुम प्यार करते हो ना इसे? नहीं तो मैं हिना से प्यार नहीं करता। तुम इतना क्यों नहीं समझते कि एक दिन उसकी शादी हो जाएगी, वो चली जाएगी यहाँ से? तुम मेरे क्या हो, मामा मामा पापा मामा 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 कहाँ है मामा? हेलो, थैंक यू सो मच, मुझे डिवोर्स पेपर मिल गया। अब तुम अपनी जिंदगी खुशी से शुरू कर सकते हो और मैं अपनी। ईसा कैसा है? हेलो 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 ईसा, क्या हो गया? Nurse, please come in. It's an emergency. Please hurry up. है ना, तुम्हारी कहानी तो बहुत जल्द अपने अंजाम को पहुंचने वाली है। अब मुझे भी अपनी लव स्टोरी का एंड करना होगा। हिना बाजी, हम इसे पकड़ पकड़ाई खेले। बेटा ज्यादा भागना दौड़ना नहीं है। हाँ, मैं बिल्कुल सही हूँ। हिना बाजी है ना मेरे पास, आज चले खेलते हैं।
अस्सलाम वालेकुम। मेरा बेबी। क्या हाल है? ठीक। आपको पता है उमर कहाँ है? उमर बाहर है। मैं उसके साथ जाके खेल लूं? अरे आपकी तबीयत ठीक नहीं है ना, आपको आराम करना चाहिए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आने खेलने देना। ओके बेबी। बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे हो तुम। अरे शुक्र है हिरा ठीक हुई है, इतने दिनों से परेशान था उसके बारे में। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह ने हमारी हीरा को तंदुरुस्ती दी। हिना, मेरे एक बात पूछूं मैं तुमसे? तुम प्यार करते हो ना इसे? नहीं तो मैं हिना से प्यार नहीं करता। मैंने हिना कब कहा? ये कैसा सवाल था? देखो तुम मुझसे नजरें चुरा रहे हो, तुम मुझसे बिल्कुल झूठ नहीं बोल सकते। तुम मेरे भाई हो और तुम्हारी फीलिंग्स को मैं बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करती हूँ। पता नहीं क्या चाहता हूँ। सच तो यह है कि हिरा की वजह से बहुत परेशान हूं। जब से उसे पता चला कि हिना जाने वाली है, बीमार हो गई है, और जब एक दफा हिना चली जाएगी तब क्या होगा उसके साथ? ये तुम हीरा का बहाना क्यों बना रहे हो? मुझे तो ये समझ में नहीं आती है कि तुम हमसे इतना गहरा रिश्ता क्यों जोड़े रखना चाहते हो? खुशी तो चंद देर की मेहमान होती है, कम जरा दूर तक साथ देता है। ये बात बिल्कुल गलत है, मैं नहीं मानती। और अगर तो तुम हीरा का बहाना बनाकर हिना को यहाँ पे रखना चाहते हो ना, तो बहुत बड़ी ज्यादती कर रहे हो तुम हिना के साथ। तुम्हें लग रहा है मैं हिना के साथ ज्यादती कर रहा हूँ? तो और क्या कर रहे हो? ये ज्यादती नहीं तो और क्या है? ना तो तुम अपनी मोहब्बत का इकरार करते हो और ना ही उसे यहां से जाने देते हो। तुम इतना क्यों नहीं समझते कि एक दिन उसकी शादी हो जाएगी, वो चली जाएगी यहां से? मैं जानता हूँ नहीं। अगर जानते हो ना तो बिल्कुल भी देर मत करो। मिसेस रहमान की तरफ से रिश्ता आया है, मुस्तकीम के लिए उन्होंने हिना का हाथ मांगा है। मैं समझती हूँ मैं बिल्कुल देर नहीं करनी चाहिए। ये हिना का पहला रिश्ता है और लड़का खुद भी इंटरेस्टेड है। हमें शादी की तैयारी करनी चाहिए। तुम मेरे क्या हो, तुम मेरे क्या हो। Khalid, Isa is in a critical condition. He's had a nervous breakdown. A what? Yes, and it's possible कि वो शायद कोमा में चला जाए. What? How's that possible? वो एक बच्चा है यार. He's just a child. I know. Please relax. We are trying to work our very best. हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं. Very best. Please, Dr. Sabir, do anything, everything possible. He's all I have. खालिद साहब, मैं जानती हूँ. आप प्लीज हौसला रखें. हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं. Don't worry. Please compose yourself. I really have to go now. Thank you. हिना, क्या हो गया तुम्हें? ये तुम्हारी शक्ल पे 12 क्यों बजे हुए? ऐसी बात तो नहीं है। तो फिर कैसी बात है? अगर तुमने यही शक्ल बना रखी ना तो हम खाना नहीं खाएंगे। पागल हो गए हो? खाना खाए बगैर मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी यहाँ से। कैसे नहीं जाने दोगी? मुझे तो लग रहा है कि हम जबरदस्ती के मेहमान हैं तुम्हारे घर में। एंड यू आर इरिटेटेड। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं सिर्फ हिरा की वजह से परेशान हूँ। अब बिल्कुल ठीक तो है हिरा, खेलना भी शुरू कर दिया उसने। तुम नहीं समझोगी तो समझाओ ना। छोड़ो। अच्छा छोड़ दिया। ये बताओ तुमने फैसला क्या किया है? किस बारे में? मुस्तकीम के बारे में। और किस बारे में? मैंने कुछ सोचा नहीं अभी। हिना, मुस्तकीम बहुत प्यार करता है तुमसे, और जब से उसे ये पता चला है कि तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं, वो और भी ज्यादा प्यार करने लगा है तुमसे। अच्छा, तो मुस्तकीम को मुझसे हमदर्दी हो गई है जिसे वो प्यार समझ बैठा है। हमदर्दी के लिए तो पूरी दुनिया पड़ी है, और मैं सालों जानती हूँ मुस्तकीम को। है ना, वो बहुत प्यार करता है तुमसे।
और अगर अभी तुमने उसके हक में फैसला ना किया तो बहुत पछताओगी तुम। अरे तुम दोनों यहाँ गप्पे लगा रहे हो और वहां कब से मेहमान चाय का इंतजार कर रहे हैं? मैं बस ला रही हूँ। चाय बस आती होगी। जी बाकी सब ठीक है? जी सब ठीक है। वो सर फिर आपने क्या सोचा है उस बारे में? किस बारे में? मेरे प्रपोजल के बारे में। असूलन तो आपको ये बात करनी ही नहीं चाहिए, लेकिन आप उम्र के जिस हिस्से में हो मैं आपके जज्बात समझ सकता हूँ। थैंक यू सर, आपने तो मुझे डरा ही दिया था। लेकिन भाई इस फैसले का इख्तियार तो हिना के पास ही है। जो वो फैसला करे कि मुझे मंजूर होगा। सर मैं हिना का बहुत ख्याल रखूंगा, आपको कभी भी किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं होगी। बहुत चाहते हो हिना? सर मैं आंखें बंद करता हूँ तो हिना को देखता हूँ, आंखें खोलता हूँ तो उसे देखता हूँ। इनफैक्ट मुझे उसे हर टाइम अपने पास महसूस करता हूँ, और जिस दिन मैं उसे देखता नहीं हूँ ना तो मुझे सुकून नहीं मिलता। प्यार तो जिंदगी में सभी लोग करते हैं, लेकिन मेरे जैसा प्यार से कोई नहीं कर सकता। जिंदगी में शायद मरने के बाद भी मैं उसे बहुत प्यार करूं। ऑनेस्टली बताएं कि हम लोग इकट्ठे कैसे लगते हैं? Aren't we made for each other? हाँ माशाल्लाह, तुम दोनों साथ अच्छे तो बहुत लगते हो। तो सर प्लीज फिर आप अपना वोट मेरे हक में दीजिएगा। हेलो। हाँ माहीन, कहाँ पर हो? हाँ अमर, मैं आ रही हूँ। फ्लैट पे गई थी, कुछ जरूरी सामान लेना था और एक बहुत इम्पोर्टेंट काम भी था। अच्छा, कब तक आ रही हो? मैं बस आ रही हूँ। खैरियत है ना? हाँ खैरियत है। एक्चुअली वो हिना के कुछ कॉलेज फ्रेंड्स आए हुए थे, मैंने सोचा अगर तुम भी आ जाओ तो अच्छा है। ओके, आई एम कमिंग। अच्छा चलो ठीक है, सी यू, बाय। हिना, खाना कितना मजेदार था ना। मुझे तो पता ही नहीं था तुम इतना अच्छा खाना बनाती हो। तुम्हारे ससुराल वाले तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे। लो माहीना आ गई। भाई आज तो बड़े बड़े लोग आए हैं। अच्छा किया तुम आ गई, ये लोग बस जाने ही वाले थे। आती कैसे ना, अहमद ने मुझे फोन किया था कि जल्दी से आ जाओ। मैं जानती थी कि अहमद मुझे मिस कर रहा होगा। तुम्हारा काम हो गया? कौन सा काम? वो तुमने कहा था ना कि घर से कुछ जरूरी चीजें उठानी थी तुमने। हाँ हो गया।